ओके। आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम से पहले फॉलो ही करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा करें, यदि आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएं तो वहां पे आप मोटिवेटेड फील करें, आपको ऐसा फील हो कि मैंने साल भर सब कुछ पढ़ा है, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, यदि आप ये चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें, यदि आप ये चाहते हैं कि आप बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आएं और पूरे प्रदेश में आप टॉप 10 रैंक में आएं, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं कहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और उसके बाद जो जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं कृपया उसको ध्यान से सुनें। आज इस वीडियो में हम जो भी बातें आपको बताएंगे, ये बातें शायद आपको आगे जीवन में लेकर के जाएंगी और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और छात्र जीवन में इन बातों का पालन करना हर विद्यार्थी को चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यह है बच्चों से कि अब आपके लिए ना एक एक मिनट कीमती है। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं छोड़ो आज नहीं, मैं इस टॉपिक को कल पढ़ लूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज दी है जिसका नाम है यूपी वाली सीरीज। उस यूपी वाली सीरीज का हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। उस सीरीज से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक मिनट कीमती है, बैकलॉग मत लगने दीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद सोचते हैं चलो मैं इसको बाद में कर लूंगा। नहीं, बाद के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना है। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इस समय पर खेल से ज्यादा जरूरी है आपका पढ़ाई करना। तो एक एक मिनट कीमती है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। और छात्र जीवन में हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा बहुत कीमती होता है। अब हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब कुछ पढ़ने बैठते हैं तो वो उसमें उलझ जाते हैं। जैसे वो जब मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हैं, कोई सवाल लगा रहे हैं, आप उसमें उलझ गए हैं। तो अगर ऐसा है कि आप उसमें उलझ गए हैं तो उसके लिए एक काम करिए, बगल में एक डायरी रखिए, जितने आपके उलझने वाले प्रश्न हैं उनको वहां पर नोट करिए। और उसके बाद जब आपका दिमाग थोड़ा सा कूल हो, उस समय पर वापस आकर के उस सवाल को लगाइए। यानी जो भी प्रश्न है जिसमें आप उलझ गए हैं तो उसका मतलब है उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे क्या करना है, उसको बाद में आकर के सॉल्व करना है। क्यों? अगर ऐसा करोगे ना तो इससे एक फायदा है कि वो उलझा हुआ प्रश्न मान लो बोर्ड के एग्जाम में आया और आपने पहले छोड़ दिया है तो दिक्कत है ना। तो ऐसे में उस सवाल को करना है, पर उस सवाल को बाद में करना है। और उस सवाल को बगल में एक रखी हुई रफ कॉपी पर या एक डायरी में नोट करके रखना है कि मुझे इस सवाल को बाद में लगाना है, ताकि वो छूटे ना। समझ गए? तो याद रखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जिसमें आप उलझ रहे हैं, या कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप उलझ रहे हैं तो उसको अवॉइड करके वो चलेंगे, बाद में लगाएंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि 2-3 घंटे पढ़ करके ब्रेक लें। आप लोग पूछते हो ना कि सर कितने घंटे पढ़ें? आज हम आपको बताते हैं कि आप इस समय पर कितने घंटे पढ़ें। ये मायने नहीं रखता है, मायने इस चीज का रखता है कि आप क्या कर रहे हो दिन भर। आपका हर एक घंटा इंपॉर्टेंट है। इस समय घंटा देख के पढ़ाई नहीं होती, इस समय पूरा दिन पढ़ाई होती है। सुबह बैठो और रात तक आराम से पढ़ो। आपको दिन में अगर कुछ और काम है आप उनको इस समय पे थोड़ा अवॉइड करिए। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इस समय पर टाइम दीजिए, उनसे घर के काम मत करवाइए। अब बच्चे पूछते हैं ना सर कितने घंटे बैठे एक साथ। तो बच्चों हम जानते हैं कि आप लोग YouTube पे ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल से, यानी इसी चैनल से पढ़ करके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल ने बोर्ड के एग्जाम में जो भी पिछले साल भी रिजल्ट आया है तो भैया उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये सारी रैंक ज्ञानोदय से ही निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम एक ऐसे चैनल से पढ़े जहां पे हमें ईमानदारी, सत्यता और विश्वास के साथ पढ़ाया जा रहा हो। तो समझ गए ना आप कि आपको बोर्ड के एग्जाम तक इसी चैनल से बहुत आराम से पढ़ाई करना है। 2-3 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। तो इससे क्या फायदा है सर? इससे ये फायदा है कि आप अपने आप को तरोताजा फील करोगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम टीचर्स जब पढ़ाते हैं 2-3-4 घंटे हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम बैठ के या खड़े खड़े हम बच्चों से 10 मिनट बात करते हैं, थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं। अब हम छोड़ देते हैं इस चीज को कि हम पढ़ रहे थे। हम 2-3 घंटे के बाद, हर 2-3 घंटे के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो चलो अब एक काम करो, इस वीडियो को यही रोको, एक पेज निकालो कॉपी से, और कॉपी पे पेज निकालने के बाद अपना एक शेड्यूल लिखो कि भैया मैं सुबह 10 बजे बैठूंगा, 12 तक पढ़ूंगा, 15 मिनट बाहर घूम के आऊंगा। लेकिन 15 का 16 नहीं होना चाहिए। हाथ में इस समय पर घड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मिनट मिनट इंपॉर्टेंट
इन टिप्स आपको देता हूं जिसके बाद आप अपने आप को तरोताजा फील करोगे। बताऊं? चलो, 15 मिनट के ब्रेक के दौरान कॉपी बंद, और उसके बाद अपने कमरे का दरवाजा भी बंद, और खूब तेज से आप चिल्लाओगे या खूब तेजी से आप गाने गाओगे। आपका दिमाग बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेगा। या आपके घर में कोई साउंड सिस्टम है, बंद करके कमरा बजा के साउंड डांस कर लो, या उसी मोबाइल को बजा लीजिए और खूब तेज से गा गा के चिल्ला के, बिल्कुल जैसे रावण चिल्लाता था ना वैसे, ठीक है? तो आवाज आनी चाहिए और बाहर तक ना जाए, वरना सब लोग आपको पागल घोषित कर देंगे। तो समझ गए ना? 15 क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन जरूरी होता है बच्चों। ये ब्रेक आपको तरोताजा फील कराता है। अब मैं बात करता हूँ, आई मूवमेंट बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई मूवमेंट यार? कि भैया आई मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप किताब लेते हैं और किताब लेने के बाद आप उसको पढ़ते जाते हैं। आपकी आंखें जो होती हैं उस लिखे हुए चीज पर, या मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपकी आंखें फोकसित होती हैं। तो आप एक काम करोगे, आप कम से कम 15 मिनट के बाद आप एक बार इधर और एक बार इधर, एक बार ऊपर और एक बार नीचे अपनी आंखों को जरूर घुमाओगे। आप इस चीज को जहां पर पढ़ते हैं वहां पे लिख लीजिए सामने, आई मूवमेंट, यानी कि आपको आंखें इधर उधर हिलानी जरूर है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपका जो सर दर्द है ना वो नहीं होता है। समझ गए? आपका सर दर्द नहीं होगा। अब दूसरी चीज मुझे ये बताइए सर, ठीक है मैं आई मूवमेंट कर लूंगा, पर मुझे ये बात बताइए कि इससे हमें और क्या बेनिफिट होते हैं? पहला तो सर दर्द नहीं होता है, दूसरी चीज ये फायदा होता है कि हमारी आंखें जब हम एक वस्तु को कभी लगातार देखते रहते हैं ना तो वो उसके ऊपर केंद्रित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया। और अगली चीज है कि सर हम टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं, आप हम लगातार कैमरा देखते हैं, लगातार लाइट में रहते हैं, लेकिन जब आपने नोटिस किया होगा मैं पीछे घूमता हूं तो मैं अपनी आंखों को बंद भी कर लेता हूं। तो हमारी आंखों को बंद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगला जो पॉइंट आता है वो है कि रिवीजन पर अधिक फोकस करें। इस समय पर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। जब आप रिवीजन पर फोकस करोगे ना तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। अब मुझे एक बार इस वीडियो को रोक करके बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो यूपी वाली सीरीज से पूरा रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, यूपी वाली सीरीज कहां मिलेगी? इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। आराम से उस सीरीज को फॉलो करिए, भटकिए मत। समझ गए? तो रिवीजन बेहतर कर रहे हो ना? अब बड़ा सवाल आता है रिवीजन कैसे करें? भाई ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा आप जो है नए क्वेश्चन की तरफ मत भागिए। एनसीईआरटी के मैथ लगाइए, हमारे साइंस पे जो हम क्वेश्चंस कराते हैं वो करिए। अगर कोई चैप्टर वीक है तो उसका वन शॉट देख लीजिए, ठीक है चलेगा भाई, अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन आपको बस मैं इतनी बात बोल रहा हूँ कि आप पहले रिवीजन में ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करिए, एनसीईआरटी के सवाल करिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब बोर्ड का पेपर होता है, जिस दिन उनका बोर्ड का पेपर होता है उस दिन वो बीमार हो जाते हैं। तो हमें इस चीज का भी, हमें बीमार नहीं होना है, हमें हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखेंगे हम बीमार हो जाएंगे ना, और जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्लिक करके आएंगे? सोचो एक बार, मैंने साल भर बहुत पढ़ाई करी, ठीक है, सोचो एक बार मैंने साल भर बहुत पढ़ाई करी, लेकिन जिस दिन मेरा बोर्ड का पेपर था हम उसी दिन बीमार हो गए। मैं तो कहता हूं किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे ना? तो ऐसे केस से बचने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है? प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना होता है। अच्छा सर, हम तो भाई आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि सक्षम नहीं है, कमजोर है, हम कैसे अपना हेल्थ का ध्यान रखें? मैं बताता हूं। देखो आप गांव से हो ना, आपके गांव में चना तो होता होगा, आप शाम को चना भिगोइए और सुबह उठ के चना खाइए। अब ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बहुत सारा चना खा लिया, इससे आपका जब पेट भरेगा फिर नींद भी आएगी, तो आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो। एक साथ आप अगर जैसे मान लीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं दाल चावल, अगर दाल चावल बहुत ज्यादा खा लोगे एक साथ में तो नींद आती है, सबको आती है, बोलो आती है ना? मैं फैक्ट वाली बातें कर रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो तुम्हें डेली लाइफ में फील होती है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? अगर आप कॉफी पी सकते हैं तो आप कॉफी पीजिए, चाय पी सकते हैं चाय पीजिए, और प्लस एक बोतल पानी जहां बैठते हैं वहां जरूर रखिए। इससे दो फायदे, आप हाइड्रेट रहोगे पूरी तरीके से, आपकी बॉडी को पानी की, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं हो पाएगी, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इससे नुकसान होगा कि नुकसान क्या है कि फायदा ये है कि हमें बार-बार टॉयलेट जाना पड़े, पर इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी तो फिट रहेगी, हम अच्छा तो फील करेंगे ना। और अब दूसरी चीज बताते हैं, अगर आप एक लड़का है या आप एक लड़की है, मान लीजिए आप बाहर इस समय नहीं जा रही है, तो सुबह उठिए, छत पे थोड़ा सा टहलिए। जब आप टहलते हैं तो आपके हाथ पैर को ना एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा मिलती है, तो ऐसे कैसे फिर पढ़ने का भी मन करता है। ठीक, अगर आपके आस ये जो अब इसके साथ एक गिरी होगी पैंट वो वाली। हाँ यार बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा अकेला तब फील करोगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, क्योंकि उस समय पर ना आपको कोई मित्र होगा, ना कोई आपका सगा संबंधी होगा, उस समय पर केवल आप होंगे। तो दोस्त आपका सबसे खास है ना, वो इस बोर्ड एग्जाम में तुम देख लेना, वो अपनी कॉपी लिखेगा, जब तुमसे बोलोगे दोस्त बता दो ना, तो वो तुरंत मना कर देगा और ऐसे सर हिलाएगा, ऐसे इशारा कर देगा सर देख रहे हैं, जबकि वो चाहे तो बता सकता है। तो सोचो तुम्हें अकेला नहीं फील करना है, तुम्हें मेहनत करनी है अपने माँ बाप के लिए। अब एक लास्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर इस समय पर कुछ, तो वो है कि आपको मोटिवेट रहना है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो ना तो इस समय फिर आप सबसे गलत राह पर समझ लो। आपको हमेशा मोटिवेटेड फील करना है, आपको परेशान नहीं होना, आपको रोना नहीं, आपको सोचना नहीं है इस बात को कि क्या होगा।
जो होगा देखेंगे, लेकिन इस समय हमारा धर्म है, इस समय हमारा कर्म है कि हमें मेहनत करना है, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करके, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ना है। बच्चों, हम लोग अब आपको 1 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं, और जो पेपर के बीच में गैप होगा उसमें भी हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अब मुझे कमेंट करके सारे बच्चे एक बार बताएंगे कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो यूपी वाली सीरीज से अपना फ्यूचर बना रहे हैं। जो बच्चे अपना यूपी वाली सीरीज से अपना फ्यूचर बना रहे हैं वो अपने इस आज वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक बात लिखेंगे कि मेरा नाम डैश है, जो भी आपका नाम है वो लिखोगे, और मैं यूपी वाली सीरीज से पढ़ करके अपना फ्यूचर बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रही हूं। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर रहा होगा, और मैंने बहुत शांत तरीके से आपको ये चीज़ें बताई हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत मोटिवेशन वाले वीडियो लाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। मिलते हैं शाम को आज बायोलॉजी की क्लास में, समय देख लेना, कुछ चेंजेस हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।